हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम। मॉर्निंग के बजे 8 और मौसम और आज लग रहा है कि नेचुरल विंटर को देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि आज धूप आने वाली है। और मौसम काफ़ी ज़्यादा पूरा कोहरा कोहरा सा छाया हुआ है। सुबह में तो बहुत इतना कोहरा छाया हुआ था ना कि मतलब कुछ नज़र भी नहीं आ रहा था। अभी तो फ़िलहाल ठीक ही लग रही है। और मैं नहा धोआ कर अभी रेडी नहीं हुई हूँ। बाल वगैरह कुछ भी मैं नहीं बनाई हूँ, ना सेंदूर वगैरह कुछ भी की हूँ। नहा धोआ कर बस मैं आ गई अपना ब्लॉग शूट करने के लिए। मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। कुछ कपड़े आज, ज़्यादा कपड़ा नहीं था, थोड़े बहुत कपड़े थे तो मैं छत पर फैलाने के लिए आई थी। तो मैं सोची अपने प्यारे और अच्छे दोस्त से बात भी कर लेती हूँ। तो चलिए मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया और आज के ब्लॉग में देखते हैं क्या है। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए और ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिए। मिलते हैं प्यारा सा ब्लॉग में। रोज की तरह आज फिर से मेरी दिनचर्या में आप सभी का स्वागत है। तो मैं जैसे ही छत से नीचे आई तो यहाँ पर मम्मी चाय बनाने के लिए बोल दी थी। तो फिर मैं ना यहाँ पे चाय बना रही थी और सुबह में तो चाय बन ही गई है। और ऐसा है कि हमारे यहाँ ठंडी हो चाहे गर्मी हो, चाय से तो शुरुआत होती ही होती है। मतलब होते हैं ना, मुझे तो ऐसा लगता है कि 100% में 100% घरों में चाय से ही दिन की शुरुआत होती होगी। और आज ने बिल्कुल भी ठंडा ठंडा मौसम था। वैसे तो ठंड का मौसम ही चल रहा है लेकिन बहुत कोहरा छाया हुआ है और बाहर का मौसम बहुत ही ठंड है। तो इसीलिए अंदर से क्या है ना कि गरम गरम खाने का मन करता है। तो जब मैं इनसे पूछी तो क्या बना दूँ, तो इन्होंने कहा कि मतलब लिट्टी बना दो, वो भी आग पर पकी हुई। तो यहाँ पे उतना व्यवस्था नहीं है, मैं आग पे कहाँ पकाऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैं सोची कि मैं फ्राई ही कर देती हूँ। और बैगन इधर ना पकने के लिए मैं डाल दी थी ताकि मैं ना चोखा बना सकूं। कितने लोग उसे बाटी कहते हैं लेकिन हमारे इधर चोखा कहते हैं ना, लिट्टी चोखा। तो बस आज मैं लिट्टी चोखा ही बना रही हूँ सुबह के नाश्ते में। तो फिर सोची जब लिट्टी चोखा बना ही रही हूँ तो मतलब मीठा में कुछ बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मीठा में मैं सबई ही बनाती हूँ क्योंकि सबई हमारे घर सबको पसंद आता है, इसीलिए मैं सबई ही बना देती हूँ। ज़्यादातर मेरे घर सबई ही बनता है। और फिर यहाँ पे एकदम फटाफट मैं आप सबसे रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ, रेसिपी मैंने 2-3 बार शेयर कर चुकी है इस ठंडी में। तो बस फटाफट से मैं बनाऊंगी और मैं इतना ही बनाती हूँ जितना अभी मतलब सबका नाश्ता में गरम गरम हो जाए। फिर मन होगा खाने का ना, तो थोड़ा थोड़ा सारा चीज़ आटा गुथा हुआ है और सत्तू भी मिली हुई है। जब मन होगा खाने का तब मैं बना दूंगी। और यहाँ पे चोखा के लिए मैं सारा चीज़ तैयारी करके रखी थी। बैगन पका ली थी, टमाटर पका ली थी और 4-5 आलू उबाली थी। तो वैसे तो नाइट में मैंने आलू पराठे बनाए थे ना, तो 4-5 आलू मैं रख दी थी ताकि सुबह कोई चीज़ में काम आ जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आलू हो गया था। इसीलिए आलू को देख के लोगों ने कहा चोखा ही बना देने के लिए। तो यहाँ पे मेरा सुबह का नाश्ता तो रेडी हो चुका है। और फ्रिज ना मेरा बंद है जब से ठंड आई है। वैसे मैं बहुत कम ही फ्रिज ऑन रखती हूँ, जो भी चीज़ें है ना बाहर ही रहती है। कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ होती है कि ख़राब ना हो जाए तभी मैं फ्रिज में लाइन देती हूँ। पता नहीं मैं क्यों फ्रिज बंद रखती हूँ। और हमारे घर वैसा कुछ रहता नहीं है, जो भी रहता है सब्जी वगैरह तो वो बाहर ही रहती है। फ्रिज में बहुत कम यूज करती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्रिज लेकर के ना बेकार हो गई। मुझे ना मतलब शौक था फ्रिज लेने का बहुत ज़्यादा। बस वही गर्मी का मौसम है ना, तो ठंडे ठंडे पानी पीते हैं हम लोग और कुछ नहीं इसमें ज़्यादा मैं रखती हूँ। कभी कभी तो ये भी सोचती हूँ कि फ्रिज लेकर फंस गई, बेकार हो गया है, जगह भी छेक रही है और मेरा फ्रिज ऑन भी नहीं रहता है। लेकिन ये वीडियो के बाद कमेंट आने वाली है, क्या दीदी सच में आपके घर फ्रिज बंद रहने वाली है? मुझे पता है कि किसी के घर भी फ्रिज रहने के बाद बंद नहीं होती है, 24 घंटा लाइन रहता है, लेकिन मेरे घर फ्रिज हमेशा बंद ही रहता है। और जब से कोरोना आया था ना उसके बाद से तो और बंद रहती है। ठंडा ठंडा चीज़, हर चीज़ मना हो गया था खाने के लिए ना। तो मतलब लॉकडाउन से पहले ही हम लोगों ने सब कुछ मतलब फ्रिज लिया था, लेकिन जब से लॉकडाउन लगी और पता चला कि ठंडा ठंडा सब चीज़ खाना मना हो गया, तब से मेरा करीब करीब फ्रिज बंद ही रहता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं ना थोड़ा फ्रिज की सफाई कर दी थी, क्योंकि कुछ कुछ ना उसमें मतलब ऐसा लग रहा था बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, इसलिए मैं सफाई कर दी। और फिर उसके बाद मैं निकाल रही हूँ सबके लिए नाश्ता। ये वाली प्लेट हम लोगों के लिए है और पहले जो मैं निकाली वो मम्मी को दे दी।
मम्मी अपने रूम में नाश्ता कर रही है और हम लोग इधर नाश्ता कर रहे हैं। फिर आप लोग कमेंट करेंगे कि दीदी ऊपर बैठ के मत खाया करो, लेकिन मैं नीचे बैठकर वीडियो नहीं हो पाती, इसलिए मैं सोची थोड़ा सा आप लोगों से क्लिप दिखा दूँ। फिर उसके बाद हम नीचे ही खाते हैं। वैसे तो बेड पे जल्दी नहीं खाते हैं, क्योंकि हम लोगों को भी पता है कि वेट पर नहीं होता है अच्छा खाने से। तो फिर उसके बाद डेली के तरह अपने काम में मैं लग गई हूँ। अभी हो रही है मतलब करीब 11:30 बज रहा होगा, हाँ 11:30 बज रहा है। बस फटाफट से ना मैं इस रूम का और उस रूम का दोनों का ही बेडशीट पहले सेट कर देती हूँ, तब जाके मैं बाकी कामों में लगूंगी। और ये फिर मार्केट गए थे ना, तो संडे था, तो संडे के दिन संडे भी थी और फिर ना मछली लेके आ गए। तो जब भी हमारे घर आते हैं ना तो 2 चीज़ आते हैं, जैसे मटन और मछली, क्योंकि मेरी जो सासू माँ है ना तो वो मटन वगैरह नहीं खाती है। तो मैं ना ही मना कर दी थी मटन वगैरह लाने के लिए, क्योंकि बहुत मतलब झमेला हो जाता है, इसको बनाओ फिर उसको बनाओ, है ना, बहुत काम भी बढ़ जाती है अलग से इतना सारा। इसीलिए मैं ही मना कर दी थी। बोले क्या जो भी लाना है एक ही चीज़ लाने के लिए, तो फिर मछली मैं सोची ऐसा कुछ लाएंगे जो कि मम्मी भी खा ले, तो फिर मछली ही लेके आए थे। तो यहाँ पे मैं ना साफ सफाई कर लेती हूँ, मतलब साफ सफाई नहीं हुई, जो बेड है ना, सब सो के जब उठते हैं ना तो बेड ऐसे ही पड़ा रह जाता है, फैला रह जाता है, जो कि नहीं ठीक लगता है। तो मैं सोची पहले इसे बिछा देती हूँ और बिछाने के बाद मैं चलूँगी उधर का काम करने के लिए, क्योंकि जो मछली लेके आए तो वो भी तो बनाना है मुझे। लेकिन अभी मुझे और कुछ काम है, जो नाश्ते के बर्तन है ना वो बर्तन भी मैं धो लेती हूँ। धो करके आ गई हूँ। ये सारे काम करते करते ना अच्छा खासा टाइम हो जाता है, क्योंकि सुबह का डेली का नाश्ता होता है और डेली का उतना ही बर्तन भी हो जाता है धुलने के लिए, और फिर दोपहर का खाना का तो अलग ही बर्तन होगा। लेकिन इसलिए मैं सोची जमा करने से रखने से अच्छा है कि मैं साथ ही धो लूँ, ताकि बहुत सारा बाद में ना हो जाए बर्तन। और फिर यहाँ पे मैं ना चावल चढ़ा दी थी। चावल मैं इसलिए बना रही हूँ पहले, क्योंकि किचन में हमारे यहाँ नॉनवेज नहीं बनती है, किचन से बाहर मुझे नॉनवेज बनाना है। तो यहाँ पे मैं चावल बना ली हूँ। और जब भी नॉनवेज वगैरह बनता है ना तो हमारे देवर लोग को भी हम बोलते खाने के लिए, इसीलिए ना थोड़ा सा चावल बढ़ा करके बनाते हैं, जो कि पतीले में नहीं बन पाती है, इसी में बनती है। और यहाँ का पूरा काम तो कंप्लीट हो ही गया था, तो मैं सोची कि किचन का सफाई भी साथ कर देती हूँ, फिर इधर से ना पूरा छुटकारा हो जाएगा। तब फिर मैं ना नॉनवेज बनाने के लिए भी बैठूंगी। और नॉनवेज बाहर बनता है, किचन से बाहर। तो बहुत लोग पूछते हैं ना, मैं हर हमेशा बताती हूँ, फिर भी इस वीडियो में बता देती हूँ। जो न्यू लोग हैं ना तो वो ज़रूर पूछेंगे कि सब लोग खाते तो किचन में ही बना लिया करो दीदी। लेकिन एक बात बताओ, किचन में मैं इसलिए नहीं बनाती हूँ कि उपवास रहता है, कभी पूजा पाठ रहता है, तो किचन में कभी कुछ मीठा खाने को हो या भगवान जी को ही भोग चढ़ती है, इसीलिए मैं किचन में ये सारी चीज़ नहीं बनाती हूँ, किचन से बाहर बनाती हूँ। सारा चीज़ मतलब आगे पीछे देख कर सोच कर करना चाहिए इंसान को। कभी आज तक हमारे किचन में नॉनवेज नहीं बना है, और हमारे मायके में भी किचन में नॉनवेज नहीं बनता है, बाहर ही बनता है। तो बस बाहर ही मैं बनाऊंगी। तो इधर की मेरी सफाई हो चुकी है कंप्लीट, मतलब समझो तो मेरा इधर का सारा काम हो गया है। चावल बना करके चावल भी मैं बाहर निकाल दी हूँ, ताकि सब लोग ना बाहर से ही खाएंगे। और इधर सफाई हो चुकी है। अब चलते। तो जब मैं नॉनवेज बनाने के लिए आई तो फिर इन्होंने कहा मम्मी को ही बनाने के लिए, तो फिर मम्मी ही बना रही थी नॉनवेज, तो बस मम्मी ही बनाई। तो मैं सोची थी कि मम्मी को भी वीडियो में लूँ, तो मम्मी बोली कि नहीं मेरा वीडियो नहीं बनाने के लिए, शायद पता नहीं उनको क्यों नहीं मतलब लगा। तो इसलिए मैं सोची चलो कोई नहीं, उतना टेंशन नहीं लेना है, जिसको नहीं आना है कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं ज़बरदस्ती किसी को नहीं लाना चाहती हूँ। मैं अकेले ही अपने यूट्यूब फैमिली को संभाल लेती हूँ, और संभालने का ताकत है, इसीलिए मैं यूट्यूब स्टार्ट की हूँ, है ना, हमारे यूट्यूब फैमिली। तो इस ब्लॉग को हम यही एंड करेंगे। आज का खाना बस वही नॉनवेज था, मछली चावल। आप लोग भी आ जाइए, मिलेंगे बहुत ही जल्द प्यारा सा ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा माय ऑल यूट्यूब फैमिली, खुश रहिए।